ये धन, ये संपत्ति पूज्य गुरुदेव ने हमारी झोली में डाली है। ये दौलत हमको मिली है भैया। मुझे एक घटना याद आती है। एक किसी राजा के दरबार में बड़ा एक अनमोल हीरा लाया गया। प्रेम से कहो श्री राधे। बहुत ध्यान देकर सुनना। बड़ा कीमती अनमोल, जिसकी कीमत कोई पता नहीं लगा पा रहा, ऐसा अनमोल हीरा राजा के दरबार में आया। वो जो राजा था उसको भी हीरों को परखने का शौक था। वो हीरों को परखता था, यानी उनकी कीमत लगाता था कि ये कितना कीमती हीरा होगा। उसको भी परखने का शौक था। जब वो हीरा उसके दरबार में पहुंचा, उसके खजाने में आया, राजा ने बड़ा विचार किया, अपनी बुद्धि लगाई, लेकिन वो उस हीरे की कीमत नहीं जान पाया, समझ नहीं पाया। उसने अपने नगर के बड़े बड़े जौहरी बुलाए कि भाई कोई आओ और मैं उसको इनाम दूंगा, इस हीरे की कीमत बताओ। जिस जौहरी ने, जिस पारखी ने सही कीमत बताई इस हीरे की, मैं उसको इनाम दूंगा। तो सारे नगर के बड़े बड़े जौहरी इकट्ठे हुए। खूब बड़ा हीरा था। अपनी अपनी बुद्धि से सबने कीमत लगाई, लेकिन बाद में सबने कहा कि राजा, हम बता तो रहे हैं लेकिन हमको खुद अंदर से उतना अपनी बात पर विश्वास नहीं है कि हमने सही कीमत लगाई या नहीं। हम झूठ नहीं बोलेंगे। राजा सिर पकड़ के बैठ गया कि इसका मतलब मेरे नगर में कोई ऐसा जौहरी नहीं जो इसकी सही कीमत बता सके। तो एक वृद्ध 100 वर्ष का एक जौहरी, बड़ा पुराना महाराज, वो लाठी टेकता हुआ दरबार में आया। उस 100 साल के जौहरी ने, उसने जीवन भर यही काम किया था बस। उस 100 वर्ष के जौहरी ने राजा के महल में वो लाठी टेकता हुआ आया और आकर कहा कि राजा, यदि सबको मौका दिया है तो क्या इस वृद्ध को भी मौका मिलेगा? जो मैंने जीवन भर किया, एक बार जाते जाते फिर मैं करने की कोशिश करूं। ध्यान देकर सुनिएगा। राजा तुरंत बोलता है कि महाराज आपका सत्कार है, आइए, आपको भी हम अवसर देंगे। ये सामने हीरा रखा है, इसकी कीमत बताइए। तो वो जौहरी उस हीरे को उठाता है, देखता है आगे पीछे ऊपर नीचे, अच्छे से महाराज उस हीरे को परखने का प्रयास करता है। लेकिन वो कहता है राजा, मुझे टाइम चाहिए थोड़ा, मुझे विश्वास है मैं इसकी कीमत बता दूंगा, लेकिन मुझे समय चाहिए। अब देखिए कितना उसमें दिमाग। उसने कहा कि मैं इसकी कीमत पूर्णिमा को, हाँ, जब चंद्रमा पूर्ण कलाओं को धारण करके आएगा आसमान में, उस दिन मैं इसकी कीमत बताऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। पूर्णिमा आई, चंद्रमा के प्रकाश में उस हीरे को रखा गया। बैठकर वो जौहरी बड़ी देर उसको देखता रहा, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। अगले दिन फिर दरबार में वही प्रयास प्रारंभ हुआ। राजा ने कहा कि महाराज आप तो बता नहीं पाए, पूर्णिमा भी निकल गई, प्रेम से कहो श्री राधे, और कितना इंतजार कराओगे? उसने कहा कि राजा एक काम मैं करूंगा, आप 1-1 करोड़ के जितने हीरे मंगा सको, जितने हों आपके खजाने में, जिनकी कीमत 1 करोड़ हो, वो आप मुझे लाकर दीजिए। तो राजा के पास तो हीरों की कमी थोड़ी थी। 1-1 करोड़ के महाराज कई हीरे वहां इकट्ठे कर दिए गए कि ये लीजिए। अब वो जौहरी उन 1-1 करोड़ के हीरों को मिला मिलाकर उस एक बड़े हीरे के पास रखने लगा। और रखते 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 अचानक वो बोला, राजा कीमत मिल गई।
क्या? बोले इस हीरे की कीमत 99 करोड़ है। तो राजा ने कहा ये आपने कैसे पता लगाया? तो उसने पूरी बात बताई कि पहले मुझे लगा था इस हीरे में बहुत चमक थी, मुझे लगता था कि ये चंद्रमणि है। चंद्रमणि जो होती है उसका प्रकाश चंद्रमा के जब किरणों के नीचे आप रखो तो चंद्रमणि का प्रकाश दोगुना हो जाता है, वो चंद्रमा के प्रकाश में बहुत चमकती है। तो बोला कि मुझे लगा था ये चंद्रमणि है, लेकिन मैंने चंद्रमा के प्रकाश में इसको देखा, इसकी चमक बिल्कुल नहीं बढ़ी, तो मैं समझ गया ये मणि नहीं, ये हीरा ही है। लेकिन आज मैंने देखा जो आपने 1-1 करोड़ के हीरे मंगाए ना, तो मेरी आंखें भले वृद्ध हो गई हैं, लेकिन इन बुढ़ी आंखों ने पहचान लिया कि 1-1 करोड़ के 99 हीरों के मुकाबले इस हीरे की चमक है, तो मैं कह सकता हूं इसकी कीमत 99 करोड़ है। आप परख करा लो किसी से, न ज्यादा निकलेगी न कम। 1-1 करोड़ के 99 हीरे इसके पास रखो, बराबर चमक है, तो इसकी कीमत 99 करोड़। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, उस वृद्ध जौहरी को गले लगा लिया महाराज, क्योंकि वो खुद हीरों को परखने का शौकीन था, ऐसी कला उसने देखी तो गले लगा लिया। उसके दरबार में, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, उसके दरबार में उसके सदगुरु भी बैठे थे, राजा के गुरुदेव भी विराजमान थे। राजा ने अपने गुरुदेव को प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, ये जो जौहरी है, आज मैं इतना इससे प्रसन्न हूं कि जो आप कहो वो इसको भेंट कर दिया जाए। गुरुदेव, इसकी कला का मैं दीवाना हो गया, आप आदेश करिए कि इसको क्या इनाम दिया जाए। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरी बात मानोगे? बोले बिल्कुल मानूंगा, जो आप कह देंगे गुरुदेव इसको वो इनाम दिया जाएगा। इस जौहरी ने कमाल कर दिया। तो सदगुरुदेव ने कहा कि राजा, अगर मेरी बात मानो तो इसको 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। इस जौहरी को 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए, इसको यहां बुलाओ मेरे पास, इससे जो शिक्षा आज मुझे मिली है वो मैं समाज को देना चाहता हूं, सदगुरु ने कहा। तो उस जौहरी को बुलाया गया, कहा कि देखो भैया, ये 100 वर्ष का जौहरी है, आज इसने अपनी कला दिखाई है, ये जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, कभी भी बुलावा आ सकता है, लेकिन आज इस जौहरी से मुझे एक शिक्षा मिली है, क्या कि इसने अपने 100 साल का जीवन इन पत्थरों को परखने में बिता दिया। अगर अपने जीवन को परख लेता तो सच्चे हीरे उस परमात्मा को ये प्राप्त कर जाता। इसने अपना 100 वर्ष का जीवन इन कांच पत्थरों को परखने में गुजार दिया। यदि अपने आप को परख लेता तो क्या पता ये कांच पत्थर के हीरे नहीं, इसको तो चमकती हुई वो नीलमणि बांके बिहारी मिल जाते। क्योंकि यद वैष्णवानाम धनम, वही सच्ची संपत्ति है भैया, वही सच्ची दौलत है। अब समझने वाले समझेंगे, जो समझना नहीं चाहते वो नहीं समझते। संसार में ऐसे भी लोग हैं जो सीधी सीधी बात को भी उल्टा समझ लेते हैं। एक व्यक्ति ना घर आया,